ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। आइए रुक करते इस खबर की ओर। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां कृष्णा नगर थाना क्षेत्र के स्नेहनगर स्थित हेवन हाइट अपार्टमेंट की पार्किंग में विजयदशमी की पूर्व संध्या पर गंभीर रूप से घायल अवस्था में एक बंदर पाया गया, जो स्ट्रीट डॉग के हमले में घायल हो गया था। स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी वन विभाग से लेकर नगर निगम के अधिकारियों को दी, लेकिन सभी अपनी जिम्मेदारी से पलड़ा झाड़ते रहे। मामले की जानकारी होने पर जब सी न्यूज भारत की टीम मौके पर पहुंची, तब जाकर जिम्मेदार सरकारी नुमाइंदे हरकत में आए। देखिए ये रिपोर्ट। बता दें कि पूरा देश जहां रामनवमी और विजयदशमी की तैयारी में जुटा था, तो वहीं कृष्णा नगर थाना क्षेत्र के स्नेहनगर में बुधवार को शाम आवारा कुत्तों ने एक बंदर पर हमला कर घायल कर दिया था। किसी तरह बंदर हेवन हाइट अपार्टमेंट की पार्किंग में पहुंचकर अपनी जान बचाई। पैरों से चलने में असमर्थ बंदर पर जब अपार्टमेंट के लोगों की नजर पड़ी, तब लोग उसे बजरंगबली के प्रतिबिंब के रूप में देखते हुए उसके सुरक्षित इलाज के लिए वन विभाग को फोन किया, लेकिन वन विभाग के संबंधित कर्मचारियों ने मामला नगर निगम का बताते हुए अपना पलड़ा झाड़ लिया। वहीं लोगों ने नगर निगम के दफ्तर में संपर्क किया तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। देखते देखते रात हो गई, लेकिन घायल बंदर का हाल पता पूछने कोई जिम्मेदार नहीं आया। मामला संज्ञान में आते ही मौके पर पहुंचे हमारे सी न्यूज संवाददाता बॉबी लॉरेंस ने कई जगह फोन मिलाया, मुख्यमंत्री को ट्वीट किया, लेकिन सारे प्रयास ढाक के तीन पात साबित हुए। हेवन हाइट्स अपार्टमेंट स्नेहनगर आलमबाग में आज एक बंदर को कुत्तों ने नोच करके घायल कर दिया। लगभग 4 घंटे पहले की ये घटना है और 4 घंटे से ये बंदर ऐसे ही घायल अवस्था में यहाँ पर पड़ा हुआ है। स्थिति ये है कि पुलिस को फोन किया गया, पुलिस आई और मौके से अपना पल्ला झाड़ करके चली गई। वन विभाग वाले कहते हैं कि हम केवल लंगूर को देखते हैं, नगर निगम का अता पता नहीं है। पशु प्रेमी कहाँ हैं आज? कहाँ है पशु प्रेमी एनजीओ चलाने वाले? क्या उनको केवल पैसा चाहिए? मुझे पैसा लाओ एनजीओ को, पैसा लाओ, खूब पैसा लाओ एनजीओ को, लेकिन जानवरों की देखभाल के मामले में परिणाम शून्य है। इस बंदर को कैसे ले जाया जाए? इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कैसे है? उत्तर प्रदेश सरकार का भी बड़ा दावा है कि जानवरों की रक्षा की जाए। पशु प्रेमी चाहते हैं कि जानवरों की रक्षा हो, लेकिन मौके पर किसी का पता नहीं है। आज ये बंदर इंसाफ मांग रहा है, इसको इलाज की जरूरत है। इसको इलाज कौन उपलब्ध कराएगा? इसको इलाज उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी कौन है? कौन लेगा? क्या प्रशासन मौन रहेगा? ऐसे ही मौन सरकार काम करेगी क्या? बंदर, जिसे हनुमान जी का प्रतीक माना जाता है, आज इसकी देखरेख करने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा है। प्रशासन से क्या उम्मीद की जाए? क्या इसे इलाज मिल पाएगा? क्या इसे जीने का हक नहीं है? क्या निरीह प्राणी को जीने का हक नहीं है? क्या निरीह प्राणी को इलाज नहीं मिलना चाहिए? कुत्तों का आतंक पूरे लखनऊ में बहुत ज्यादा व्याप्त हो गया है। कई घटनाएं हुई हैं। अभी बाराबंकी की घटना है कि 2 वृद्धों को कुत्तों ने नोच डाला और उनकी जान चली गई। सरकार इस पर कब सकारात्मक कदम उठाएगी? कब फैसला लेगी? इसके लिए क्या करेगी? क्या रणनीति है सरकार की? आज ये सवाल जब उठता है तो हम जरूर पूछेंगे सरकार से कि सरकार इस पे क्या करेगी। काफी प्रयासों के बाद भी बंदर को रेस्क्यू करने ना तो वन विभाग की टीम आई और ना ही नगर निगम की टीम पहुंची, जिसके बाद बॉबी लॉरेंस की सूचना पर देर रात हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा भी घटना स्थल पर पहुंच गए। वहीं मामले की जानकारी होते ही विश्व हिंदू परिषद के अखिलेश कुमार दीक्षित और पूर्व पार्षद कमलेश सिंह भी मौके पर पहुंचकर संबंधित अधिकारियों, पशु जीव प्रेमी संगठनों से जुड़े लोगों से संपर्क किया, लेकिन देर रात होने की वजह से सभी पलड़ा झाड़ते रहे। नवरात्र का पर्व चल रहा है और इस पर्व में लोग भक्ति के रस में सराबोर हैं और इस दरमियान ऐसा एक वाकया होता है कृष्णा नगर थाना क्षेत्र के स्नेहनगर में, जहां आज आस्था का प्रतीक जैसे कि कल की दशहरा है और लोग बजरंगबली को बड़ा आराध्य देव मानते हैं, और बंदरों की बात करें तो बंदरों को उससे जोड़कर देखते हैं। इसी क्रम में एक बंदर जो घायल अवस्था में यहाँ स्नेहनगर में मिला है और काफी घायल अवस्था में है। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि यह बंदर इतना असहाय है कि इसका पिछला हिस्सा काम नहीं कर रहा है, इसकी पूंछ कट चुकी है। बताया जा रहा है कि आवारा कुत्तों ने इसे घायल किया है, इसको नोच कर घायल किया है।
और इसी क्रम में हमारे संवाददाता बॉबी लॉरेंस से हमें जानकारी मिली, जो कि इस अपार्टमेंट में आए थे, सूचना दी, तो मैं भी यहाँ पर आया हूँ। बॉबी जी हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करेंगे। बॉबी जी, आपको कब पता चला इस बंदर के घायल होने के बारे में? देखिए, जो हमारे मित्र हैं पुष्पेंद्र पांडे, वो इसी अपार्टमेंट में रहते हैं, वो भी पत्रकार हैं और मेरे साथ वो कवरेज करने के लिए गए हुए थे। राजेश्वर सिंह जी का एक कार्यक्रम था और वहां पर उन्होंने मुझे ये बात बताई। जो उन्होंने ये बात मुझे बताई और मेरे संज्ञान और मेरी जानकारी में आई, मैं तुरंत वहां से कवरेज करके सीधे यहाँ पर पहुंचा और यहाँ पर पहुंच करके यहाँ की मैंने कवरेज की और कवरेज करने के बाद में एक्स पर सीएम योगी से लेकर के सभी नगर निगम के अधिकारियों को और जितने भी सक्षम अधिकारी थे सबको हम लोगों ने टैग भी किया। लेकिन बड़े दुख की बात यह है कि ये घटना जो है उमेश जी, ये 2:30 बजे दोपहर की है और इस समय हम लोग इस समय लाइव मौजूद हैं और करीबन 11:30 बज रहे हैं और अभी तक कोई न तो रिस्पांस आया एक्स पर, न कोई अधिकारी आया। पुलिस के कुछ लोग आए थे जैसा कि पुष्पेंद्र जी ने बताया और वो लोग अपना पल्ला झाड़ करके चले गए। उन्होंने इस मामले को किसी भी प्रकार से संज्ञान में नहीं लिया और किसी भी प्रकार की मानवता नहीं दिखाई। जबकि जो बंदर है वो हमारे यहाँ हिंदू धर्म में कहा जाता है कि हनुमान जी का प्रतीक है और दशहरा का पर्व है और आप देख सकते हैं कि सरकारी अधिकारियों की और सरकारी कर्मचारियों की कैसी निर्दयता है। इसको तो बड़ा अमानवीय व्यवहार कहा जाएगा। भाभी जी सही कर रहे हैं, आपने जब जानकारी दी तो मैं भी यहाँ पर आया और नगर आयुक्त का नंबर मिलाया, फोन नहीं उठा। उनके पीआरओ ने रिस्पांस किया, एक नंबर दिया एनिमल से जुड़े और वहां से फोन आया मुझे, लेकिन वहां पे बताया जा रहा है कि 10 बजे, तब तक तो बंदर को जो कुत्ते हैं और नोच डालेंगे। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हालांकि यहाँ पर जो गार्ड मौजूद हैं अपार्टमेंट में, उनसे हम लोगों ने कह दिया है और वो इसको अभी सिक्योर किए हुए हैं कि उसको कुत्ते वगैरह ना नोचने पाए। लेकिन फिर भी आप देखिए कि ये कितनी बड़ी घटना है कि और कितनी अमानवीय घटना है कि एक बंदर इस तरीके से पड़ा हुआ है, एक जानवर जो बेचारा बोल नहीं सकता जो है, और आप को सारे अधिकारियों को सूचित किया गया है, लेकिन सारे अधिकारी कोई भी सक्षम कदम और सकारात्मक कदम उठाने की दिशा में कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने भी, चूंकि हम लोग पत्रकार हैं और हम लोगों ने ठान रखा है कि जब तक इस मामले का निराकरण नहीं होगा, जब तक इस बंदर का इलाज नहीं होगा, हम लोग इस लोकेशन से हटेंगे नहीं। सही बात है बॉबी जी, हमारे सी न्यूज भारत के जिम्मेदार पत्रकार हैं और अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाना जानते हैं और जिस तरह से इन्होंने यहाँ पर आकर यहाँ पे स्थानीय लोगों की मदद से बंदर को सुरक्षा मुहैया कराई है। यहाँ अपार्टमेंट में जो गार्ड्स हैं उनको निवेदन उनसे किया है कि यहाँ पे कुत्ते वगैरह ना आने पाए ताकि इसकी जान बची रहे। अब बता दें कि पुलिस अधिकारियों से लेकर नगर निगम के अधिकारियों तक बात की गई, कुछ नंबर मिले, बाकी बड़े अधिकारियों के नंबर घंटी बज रही है, नंबर उठ नहीं रहे हैं और इस स्थिति में कोई इसको सहायता नहीं मिल पा रही है। हम लोग परेशान हैं। इसी क्रम में हमारी सूचना पर यहाँ आसियाना क्षेत्र के पार्षद जो कि समाज सेवा से भी जुड़े हुए हैं, ये यहाँ पर पहुंच आए और इनके साथ अखिलेश जी हैं। अखिलेश जी आइए। अखिलेश जी हैं जो विश्व हिंदू परिषद के जिला संयोजक हैं, सेवा प्रमुख हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। ये लोग भी आए, बंदर को कुछ खिलाया पिलाया अपने हाथों से, आप तस्वीर में भी अभी देख सकते हैं, और काफी प्रयास किया, इन लोगों ने भी प्रयास किया अधिकारियों को नंबर मिलाने का, किंतु कोई रिस्पांस अभी तक नहीं मिल रहा है। कहा जा रहा है कि आप लोग सुबह 10 बजे तक इंतजार करिए, सुबह 10 बजे टीम आएगी, इस बंदर को रेस्क्यू करेगी। जी अखिलेश जी, क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, मैं अखिलेश दीक्षित विश्व हिंदू परिषद जिला सेवा प्रमुख लखनऊ दक्षिण का कार्य देखता हूँ। अभी हमें सूचना मिली 9:30 बजे हमारे कर्मठ पत्रकार भाई उमेश विश्वकर्मा जी के द्वारा कि एक बंदर यहाँ पर इसी से अवस्था में घायल है और ऐसी सी बात है। हम लोग तुरंत, और हमारे साथ भी हमारे मित्र सहयोगी पार्षद और विश्व हिंदू परिषद के विशेष प्रमुख कमलेश जी भी हमारे साथ हैं। हम लोगों को तुरंत, हम लोग अपना काम छोड़ के यहाँ पर आए। यहाँ पर आके हम लोगों ने तुरंत जीवाश्रय और नगर निगम और जो हमारे पत्रकार भाई विश्वकर्मा जी और उनकी सहयोगी टीम ने जो
सारे प्रयास कर लिए, हम लोगों ने सारे प्रयास कर लिए, लेकिन कितनी शर्म की बात है कितनी शर्म की बात है कि हम लोग मानव सेवा तो होती रहती, लेकिन जो जीव सेवा है उसके लिए भी तत्काल सुविधा के लिए जो उनका ख्याल रख सके, उनको कोई भी यहाँ पर कोई उपलब्ध नहीं है। कोई नंबर गिर जा रहा, कोई नंबर मिल नहीं रहा, कितने कम से कम 10 नंबरों को हम लोगों ने डायल किया, लेकिन कोई भी नंबर तत्कालिक ऐसा कोई नंबर नहीं मिला, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जो इस असहाय वानर को जो है सेवा दे सके, जिसको अभी चिकित्सा की बहुत जरूरत है, जो हम लोगों के बस में नहीं। हम लोग केवल खाना खिला सकते, पानी पिला सकते, बहुत शर्म की बात है। और इतनी शर्म आ रही है हम लोगों को कि हम लोग इतने बड़े संगठन में कार्य करते हुए भी, जबकि कल दशहरा है और दशहरा के पावन पर्व पे आप भगवान श्री राम को आराध्य मानते हैं भी, वो हमारे आराध्य पवन सुत हनुमान जी हैं, बजरंगबली जी हैं, और उन्हीं का ही एक अंश जो यहाँ पर रूप पड़ा हुआ है, उस रूप की ये दुर्दशा है। और देश सेवा करने के लिए कोई नहीं है, इसको चिकित्सा की जरूरत है, कोई नगर निगम नहीं है, कोई कहीं से भी कोई हमको मदद नहीं मिल पा रही है। रात को 11:30 बज चुका है, 2.5 घंटे से हम परेशान हैं, हमारी भारत न्यूज के पत्रकार की टीम और सभी लोग यहाँ पर बहुत परेशान हैं। और सभी लोग यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड है जो उम्र में काफी सीनियर है, लेकिन वो भी सेवा करने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन कोई भी मदद नहीं मिल पा रही है। बहुत अशोभनीय बात है। इसके पास अब हमारे पास शब्द नहीं है। कोशिश कर रहा हूँ, बंदर को ठीक करा के ही हम लोग जाएंगे। ये अपना प्रतिज्ञा, चाहे रात भर में रहे, कल दिन भर में। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि ये बंदर जिनको हम बजरंगबली का प्रतिबिंब मानते हैं और आज इस दुर्दशा वाली स्थिति में है, घायल हैं। और कल दशहरा है, पूरा देश दशहरा का जश्न मना रहा है। सरकार तमाम तैयारियां कर रही है दशहरा सकुशल संपन्न कराने के लिए, किंतु वहीं आज एक बंदर हनुमान जी का प्रतिबिंब घायल अवस्था में पड़ा है, जिसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। तमाम प्रयास यहाँ के लोगों ने किया, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने किया, हमारे साथ ये पार्षद जी हैं, इन्होंने भी काफी प्रयास किए, फोन नंबर मिलाए और कोई रिस्पांस नहीं मिला। मैं शुक्रिया अपने संवाददाता बॉबी लॉरेंस का करना चाहूंगा कि यह बंदर अभी तक जिंदा है, तो उनके वजह से, क्योंकि वो कम से कम 6 घंटे से पहरेदारी कर रहे हैं यहाँ पर, इस बंदर को कोई क्षति न पहुंचाने पावे, कोई आवारा कुत्ता इसको पुनः न नोचने पावे। पार्षद जी क्या कहना चाहेंगे इस स्थिति में? आज तमाम सुविधाएं सरकार ने मुहैया कराई, तमाम हेल्पलाइन नंबर हैं और जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। किसी भी जन समस्या हो तो जो इस नंबर पे फोन करें, इस नंबर पे फोन करें। आज ये स्थिति एक प्रैक्टिकल देखती जा रही है कि कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। आज ये हमें भी बड़ा दुख हो रहा है कि ये देवता समान, हम लोग देवता मानते हैं बंदर को, और आज ये असहाय स्थिति में पड़े हैं, तो मुझे भी बहुत बड़ा दुख हो रहा है। और अभी 1 हफ्ता पहले यही स्थिति सेक्टर H आशियाना में हुआ था, तो मैंने वन विभाग में बात किया, तो वन विभाग वालों ने कहा कि ये मनुष्य में आते हैं, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। नगर निगम में बात की तो नगर निगम ने कहा कि इसकी हमारे पास व्यवस्था नहीं, क्योंकि ये तो जानवरों की स्थिति उसमें आते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने किसी संस्था को फोन किया, वो संस्था आई, मैं डॉक्टर आए, वहाँ इलाज कराया बंदर का, जो उनका मेहनताना हो रहा था मैंने उसको दिया, दे करके उसका इलाज कराया। पुनः आज 1 हफ्ते बाद ये आपके द्वारा हमें जानकारी मिली, हमें लगभग 11:15 बजे सूचना मिली है। मैं 11 बजे यहाँ आ गया हूँ। मैं आउट ऑफ स्टेशन था, बाहर गया हुआ था, और मैं अभी आया था, कपड़े उतार के मैं भोजन करने जा रहा था, तब तक सूचना मिली। मैं तुरंत कपड़े पहन के आ गया, क्योंकि हमें ऐसी स्थिति में सुन करके बड़ा दुख हुआ, और मैं किस तरह से इनकी मदद करूं, कैसे क्या करूं। इसी क्रम में आधी रात को जब हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा ने उच्च अधिकारियों के फोन घनघनाकर उनकी नींद हराम की, तो जिम्मेदारों की नींद टूटी और वो हरकत में आए। रात 12:30 बजे का समय था और नगर आयुक्त के निर्देश पर नगर निगम कंट्रोल रूम के कर्मचारी सुबोध कुमार सिंह ने मामले को गंभीरता से लिया और जीवाश्रय केंद्र गोमती के कर्मचारियों को तत्काल बंदर के रेस्क्यू के लिए भेजा। जिस घायल बंदर को लगभग 6 घंटे से कोई मदद नहीं मिल पा रही थी, उसे 1 घंटे के अंदर मदद मिल गई। जीवाश्रय की रेस्क्यू टीम ने घायल बंदर को जब कपड़े में लपेटकर गोद में उठाया,
बंदर के चेहरे पर संतोष की चमक देखी गई और शायद वो सी न्यूज़ की टीम और विश्व हिंदू परिषद के लोगों के प्रति आभार व्यक्त कर रहा था। उमेश विश्वकर्मा सी न्यूज़ संवाददाता मेरे साथ इस समय हैं और इनके अथक प्रयास से और बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग भी मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। इनके अथक प्रयास से इस समय जीवाश्रय से, हालांकि मैं आपको फिर स्पष्ट करना चाहूंगा कि हम लोगों को सरकारी मदद कोई नहीं मिल पाई, लेकिन जीवाश्रय से आ गए हैं और हम लोगों ने भी ठान रखा था कि जब तक हम लोग इस समस्या का निराकरण नहीं करा लेंगे और बंदर को समुचित इलाज जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग इस लोकेशन से नहीं हटेंगे। और देखिए, आप देख सकते हैं कि जीवाश्रय के लोग आ गए हैं और इनको लेकर के जा रहे हैं इलाज के लिए। मैं इनका धन्यवाद करता हूं। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। इस मामले में सरकारी स्तर पर कोई फौरी कार्रवाई न होने से लोगों की धार्मिक भावना आहत हो रही थी, लेकिन सही वक्त पर सी न्यूज़ भारत की टीम के पहुंचने पर जिम्मेदारों की नींद टूटी और घायल बंदर का रेस्क्यू कर जीवाश्रय केंद्र पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज देखभाल किया जा रहा है और अब वो सुरक्षित है। फिलहाल इस तरह की खबरों को लेकर फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।